नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर की संदिग्ध मौत, आईजीएमसी में तोड़ा दम। सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शेयर करना पड़ सकता है महंगा, हो सकता है अकाउंट हैक। आगामी बजट में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हो प्रावधान, एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने उठाई मांग। अरुणाचल के छात्र ने शिमला में किया सुसाइड, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। एचआरटीसी की लापरवाही से कई अभ्यर्थी रहे परीक्षा से महरूम, कुछ हजारों खर्च कर पहुंचे परीक्षा केंद्र। 3 साल बीत जाने के बाद भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सीएम बोले ज्यादा समय सत्ता में रहने वालों ने प्रदेश को कर्ज में डुबोया। छात्र अभिभावक मंच 5 मार्च को करेगा विधानसभा का घेराव, निजी स्कूलों के लिए नया कानून बनाने की मांग। उम्र का एक पड़ाव पूरा कर मिल रही नियुक्तियां, बैच वाइज भर्ती का प्रदेश में हाल, अनुबंध पूरा होने के 2 साल बाद हो जाएंगे सेवानिवृत्त। अब नहीं बन पाएंगे फर्जी डिग्री और मार्कशीट, क्यूआर कोड डेवलप करने की तैयारी। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ, कल मुख्यमंत्री जयराम करेंगे समापन। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर की एक आंगनवाड़ी वर्कर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद संदिग्ध मौत हुई है। 56 वर्षीय इस महिला को 29 जनवरी को हमीरपुर में वैक्सीन लगी थी और 6 फरवरी को यह बीमार पड़ गई। किडनी खराब होने के बाद टांडा में यह कई दिन वेंटिलेटर पर रही। 2 रोज पहले आईजीएमसी रेफर किया गया, जहां आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मौत के कारणों की जांच के लिए कल सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा। सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डालना आपको महंगा पड़ सकता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से खास हिदायत दी गई है कि यह सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इस सर्टिफिकेट पर आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप व अन्य कई चीजें हैं। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने से साइबर अपराधियों को आपके अकाउंट को हैक करने में आसानी होगी। वहीं वैक्सीनेशन लगवाते समय बनियान में खींची गई फोटो को भी फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना महंगा पड़ सकता है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए रविवार को शिमला में एक बैठक की। बैठक में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने के लिए रणनीति तैयार कर दी है। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है, अगर सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल नहीं करती है तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए आने वाले बजट सत्र में प्रावधान करे। राजधानी शिमला में एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्र ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छात्र अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छात्र बीए एलएलबी दूसरे वर्ष का छात्र था। एचआरटीसी की लापरवाही कई विद्यार्थियों के भविष्य पर भारी पड़ गई है। प्रदेश भर में रविवार को आयोजित होने वाली एनटीसी परीक्षा के सरकाघाट केंद्र में परीक्षा देने के लिए दुर्गम इलाकों से आने वाले कई गरीब अभ्यर्थी बस नहीं आने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए और कई विद्यार्थियों को हजार रुपए खर्च करके टैक्सी के माध्यम से परीक्षा देने आना पड़ा। यह सब एचआरटीसी सरकाघाट निगम की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों व अभिभावकों का कहना है कि कोलनी से सरकाघाट बस, जो कि कोलनी से सरकाघाट के लिए सुबह 6:30 बजे चलती है, कई दिनों से निगम के द्वारा इसे मनमर्जी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में हमारी सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद भी विपक्ष मुद्दे की तलाश में है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज हलके के बाली चौकी में रविवार को उद्योग विभाग के रेशम अनुभाग द्वारा आयोजित रेशम कीट पालन कार्यशाला एवं संवाद के अवसर पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा वे हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने प्रदेश को कर्ज में डुबो कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक कर्ज के चलते अब हर सरकार की मजबूरी है कि उसे विकास के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।
छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने का प्रयास कर रहा है। मंच का कहना है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और अब स्कूल खुलते ही एनुअल चार्जेस सहित अन्य कई तरह के चार्जेस की वसूली की जा रही है। इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर मंच 5 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा, जिसमें प्रदेश भर से अभिभावक जुड़ेंगे। प्रदेश में सरकारी व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नौकरी की तलाश में बेरोजगार अपनी उम्र का एक पड़ाव पूरा करने के बाद रोजगार पा रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी के पदों पर की गई नियुक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 545 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने टीजीटी बनाया है, लेकिन इनमें से मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स में 53 शिक्षक ऐसे हैं जो 50 से अधिक आयु के हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल में 21, मेडिकल में 1 और आर्ट्स में 31 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से 53 साल की है। यानी 22 साल के लंबे इंतजार के बाद नौकरी तो मिली, लेकिन अनुबंध के 3 साल पूरा करने के बाद तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बैच वाइज आधार पर इन शिक्षकों को नियुक्ति मिल रही है। हालांकि शिक्षक नौकरी मिलने से भले ही संतुष्ट हों, लेकिन प्रदेश में युवा वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी सहित अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, देरी से मिलने वाले ऐसे रोजगार से उनका मनोबल टूट रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की नियुक्ति की जारी सूची में ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जिनकी जन्म तिथि 1968 या 1969 वर्ष की भी है। जन्म तिथि के मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों की आयु 52 या 53 साल की है। नियमों के मुताबिक अगले 5 या 6 साल के बाद इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की पॉलिसी के मुताबिक 3 साल का सेवा काल अनुबंध का और 3 साल नियमित सेवा का रहेगा। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में मार्कशीट और अन्य फर्जीवाड़े से बचने के लिए शिक्षण नियामक आयोग नया मैकेनिज्म तैयार करने जा रहा है। इसमें QR कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट ना बनाई जा सके। सभी निजी विश्वविद्यालयों को साल में नियामक आयोग को छात्रों के दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। हर साल यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो गए हैं। जो छात्र पास आउट हुए हैं उन्होंने कब दाखिला लिया था। इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के अलावा आयोग और शिक्षा विभाग के पास भी रहेगा। नियामक आयोग इस प्रपोजल पर काम कर रहा है और नए सत्र में यह व्यवस्था शुरू हो सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कलहनी के निकट शनिवार सायं पंडोह भाखली कलहनी मार्ग पर हुए सड़क हादसे के पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस हादसे में 4 लोगों ने जान गंवाई और अन्य कई घायल हुए। जयराम ठाकुर ने जोनल अस्पताल मंडी पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि घायलों को IGMC शिमला या PGI चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता हुई तो उन्हें शीघ्र ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक धर्मशाला में आयोजित किए गए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के बाद अब से संसदीय क्षेत्रों में भी आयोजित करने का क्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को मंडी में मंडी संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। यह कार्यक्रम सर्किट हाउस मंडी में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सभी प्रशिक्षकों को बुलाया गया है, जिन्हें पार्टी के इतिहास और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजित होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर पहले प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होने के बाद अब इसे संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है और इससे मंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन सोमवार को CM जयराम ठाकुर करेंगे।